धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं उस प्रेम के लिए जो आपने समस्त मानव जाति के लिए प्रकट किया। हाँ प्रभु, आपने ऐसा प्रेम किया कि हमें मृत्यु से जीवन देने के लिए, मृत्यु से जिलाने के लिए आपने अपने पुत्र को बलि किया, ताकि हमारे पापों की क्षमा हमको मिले उस बलिदान पर विश्वास करने से, और हम वो जीवन पाएं जो परमेश्वर की ओर से मिलता है, ताकि हम उस जीवन के द्वारा अनंत जीवन के वारिस बने और हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण हो। इसलिए प्रभु, हम सारे प्रयोजनों के लिए जो आपने हम सब मनुष्यों के लिए किया है कि हम आत्मिक जन्म पाकर अनंत जीवन के वारिस बन जाएं। आपने कलीसिया की स्थापना इसीलिए की ताकि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे वो कलीसिया में नया जन्म प्राप्त करे, आत्मिक जन्म प्राप्त करे और आत्मिक जीवन जीने के द्वारा वो अनंत जीवन का वारिस बने। सब बातों में आपको धन्य कहते हैं। सारे प्रयोजन जो आपने हमारे लिए किए हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। आपके पवित्र वचन के लिए और पवित्र आत्मा के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। चाहते प्रभु, जब लोग आपके वचन को समझ रहे हैं, उनकी समझ खोल दीजिए, क्योंकि आप जब समझ को खोलते हैं तो हमें वो सब बातें जो हमारे जीवन से संबंधित हैं, हमारे जीवन में और हमारे हृदय में स्थापित होती हैं, ताकि हम वैसा ही सोचें, वैसे ही चलें और वैसे ही करें, ताकि आपकी महिमा हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसके महान नाम की बड़ाई करते हैं और सारी महिमा, सारा आदर उसी को समर्पित करते हैं, क्योंकि हम अपने आप से किसी योग्य न थे, ना हैं और न कभी हो सकते हैं। लाइट ऑफ लाइफ एपिसोड 91, 91वें भाग में हम लोग आ गए। आज एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। इतने लंबे समय से मैं आप लोगों से एक बात रिपीटेडली बोल रहा था, मनुष्य जो शारीरिक रूप से जन्म लेता है आत्मिक तौर पर मृतक है, और जब तक हमारा आत्मा में जन्म नहीं होता या आत्मिक जन्म नहीं होता नए सिरे से, तब तक हम प्रभु की योजना में शामिल नहीं हो सकते, और जब तक ऐसा नहीं होता है हमें उससे कुछ प्राप्त नहीं होता। आप लोग इस विषय को सुन तो रहे थे, लेकिन आपको कभी ये बात समझ में नहीं आई होगी कि आत्मिक रूप से मृतक का मतलब क्या होता है। आज इसी प्रश्न को हम लोग शुरू कर रहे हैं, और इस बात को इस एपिसोड के अंत तक हम पूरी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस एपिसोड का मेन हेडिंग है लाइट ऑफ लाइफ, और आत्मिक मृत्यु अंधकार को दिखाता है। हम अंधकार के साम्राज्य में हैं, तो हमें जीवन की ज्योति कैसे मिलेगी। ये लाइट ऑफ लाइफ को हमने शुरू किया था डिवाइन लाइट से, और इसको कंप्लीट करेंगे, कंक्लूड करके कि हम किस प्रकार इस ज्योति में आ सकते हैं, ज्योति की संतान बन सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पिरिचुअल डेथ? आत्मिक मृत्यु का क्या अर्थ है? स्पिरिचुअल डेथ मीन्स लिविंग विदाउट गॉड्स गाइडेंस एंड काउंसिल। आत्मिक मृत्यु का अर्थ है बिना परमेश्वर के मार्गदर्शन के और उसकी सलाह के, उसकी सहायता के बिना जीवन व्यतीत करना। अक्सर लोग कहते हैं कि हम आत्मिक जीवन जी रहे हैं। आपको बहुत सी चीजें स्पष्ट होंगी इस सब्जेक्ट के अंदर, किस प्रकार लोग बिना कलीसिया के आत्मिक जीवन जीने का दावा करते हैं। तब आपको पता चलेगा व्हाट इज स्पिरिटिज्म। स्पिरिटिज्म क्या है? एक तरफ चर्चिज्म चल रहा है और एक तरफ स्पिरिटिज्म चल रहा है, लेकिन पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में जीवन, बिना बॉर्न अगेन हुए ये जीवन शुरू नहीं होता, क्योंकि पवित्र आत्मा कल्पना में नहीं मिलता, और कल्पना से हम पवित्र आत्मा नहीं प्राप्त करते हैं।
पवित्र आत्मा परमेश्वर की ओर से दिया जाने वाला वास्तविक उपहार है और पवित्र आत्मा परमेश्वर की ओर से भेजा गया व्यक्ति है, ना कि सामर्थ या पावर नहीं है, वो व्यक्ति है, पावरफुल व्यक्ति है। इसलिए आत्मिक मृत्यु क्या है इसको समझना हर विश्वासी के लिए, यदि वो कहता है कि मैं मसीह पर विश्वास करता हूं, इस विषय को अगर वो नहीं समझता है तो वो धोखा खा रहा, अपने आप को धोखा दे रहा है और दूसरे लोगों को धोखा दे रहा है कि मैं मसीह पर विश्वास करता हूं। मसीह पर आप विश्वास कर ही नहीं सकते, और जो करता है, बॉर्न अगेन होता है, वो ही कर सकता है, बाकी लोग भ्रम में हैं। स्पिरिचुअल डेथ मीन्स लिविंग विदाउट गॉड्स गाइडेंस एंड काउंसिल। परमेश्वर की आत्मा के मार्गदर्शन के बिना जीवन जीना और उसकी इच्छा और योजना के बगैर जीवन जीना, यह आत्मिक मृत्यु को दिखाता है। अपने मन में अपने आप को आप जांच सकते हैं, क्या मैं पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चल रहा हूं या मैं अभी अपने शरीर की इच्छा और मन की इच्छा पूरी कर रहा हूं। आपको पता चल जाएगा कि आप बॉर्न अगेन है कि नहीं है। उसके बाद आपके मुंह से यह बात कभी नहीं निकलनी चाहिए कि मैं विश्वास करता हूं, जब तक आप बॉर्न अगेन ना हो। टू बी स्पिरिचुअली डेड इज टू बी सेपरेटेड फ्रॉम गॉड। आत्मिक रीति से मरे होने का मतलब है कि परमेश्वर की आत्मा से अलग होना, विदाउट द होली स्पिरिट। और आप जब तक पाप के स्वभाव में हैं और सांसारिक जीवन जी रहे हैं, शारीरिक जीवन जी रहे हैं, तो आप किस दशा में हैं? अब खुद इस बात को आप जांच सकते हैं। आप आत्मिक जीवन जी रहे हैं या आत्मिक तौर पर मृतक हैं? Spiritual death is characterized primarily by a lack of communication between God and man. ये आत्मिक जो स्पिरिचुअल डेथ है, इसको हम सबसे पहले इस बात को समझ सकते हैं कि जो आत्मिक तौर पे मृतक लोग होते हैं, वो परमेश्वर की आवाज को, परमेश्वर के साथ बातचीत नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और हमारे पास पवित्र आत्मा जब तक नहीं है तब तक हम परमेश्वर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। शारीरिक तौर पर कम्युनिकेशन नहीं हो सकता क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और आत्मा से आत्मा के बातचीत हो सकती है, शरीर की आत्मा से बातचीत नहीं हो सकती। हाँ कि ना? अब समझ में आ रहा है ना? तो आप जो प्रार्थना कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं? वो आप शरीर से बोल रहे हैं, लेकिन सुन कौन रहा है? इस बात को समझने के लिए मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा रोमियो की पत्री 8 अध्याय। रोमियो की पत्री 8 अध्याय। हर बात के लिए परमेश्वर के वचन को जरूर जांचिए, परमेश्वर के वचन से ही आपको वो चीज स्पष्ट होगी। 26 अध्याय 8 अध्याय का 26 पद। 8 अध्याय। इसी रीति से, यहां पे आत्मा कौन सी? पवित्र आत्मा। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना, यह है वास्तविक सच्चाई। हमें नहीं मालूम प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर, जो बयान से बाहर है, किसके लिए करता है? दूसरों के लिए कि हमारे लिए? जिसको पवित्र आत्मा दिया जाता है, पवित्र आत्मा उसी के लिए प्रार्थना करता है। तो हम प्रार्थना कर रहे हैं कि पवित्र आत्मा प्रार्थना करना, ये जांचिए अपने जीवन में। आप घड़ी घड़ी प्रार्थना कर रहे हैं, या आपके मन की इच्छाएं, अभिलाषाएं और आपके मन में जो बैठा हुआ कि ये चीज मिल जाए, आप प्रभु से मांग रहे हैं, ये शरीर की आवाज है। लेकिन जब पवित्र आत्मा हमको परमेश्वर क्यों देता? ताकि कम्युनिकेशन शुरू हो बिटवीन गॉड एंड मैन। तो होली स्पिरिट कम्युनिकेटर है। बिना पवित्र आत्मा के परमेश्वर की आत्मा से आपका कोई संवाद नहीं हो सकता। तो शारीरिक लोग कौन सी प्रार्थना कर रहे हैं? कौन सुन कौन रहा है?
परमेश्वर जब किसी को ग्रहण करता है ना, सबसे पहली चीज जो वो देता है वरदान के रूप में, वो है पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा हमको सिखाता है वचन से कि परमेश्वर की इच्छा और योजना क्या है। जायज बातों को परमेश्वर के आगे रखेगा, नाजायज बातों को जो हम चाह रहे हैं वो नहीं रखेगा। और इस बात को हमेशा याद रखिए कि जब तक पवित्र आत्मा, और ये कब तक के लिए, ये एकदम बॉर्न अगेन होते हैं, उनको पवित्र आत्मा सिर्फ इसलिए वही प्रेयर करता है क्योंकि उसको बॉर्न अगेन व्यक्ति को नहीं मालूम प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। लेकिन जब वो व्यक्ति परमेश्वर के वचन के द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में मैच्योर हो जाता है तो प्रार्थना की आवश्यकता ही नहीं रहती। फिर तो परमेश्वर की इच्छा और योजना में वो कार्य करने लगता है। फिर उसको प्रभु से, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसके साथ है। अब जब साथ में है तो मांगे किससे? मांगने की आवश्यकता है। फिर तो वो आपको मैच्योर करेगा कि कैसे तुमको चलना है, कैसे करना है, क्या नहीं बोलना है, क्या बोलना है। आपको इस बात में मैच्योर होना है। अगर कोई ये इसी को बोलते हैं आत्मिक जीवन। जो लोग ये कहते हैं मैं पवित्र आत्मिक जीवन जी रहा हूं, उनकी लाइफ आप चेक कर लीजिए जाके, पर्सनली झांक के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि नहीं, ये आत्मिक जीवन नहीं। बिना कलीसिया के आत्मिक जीवन ना तो शुरू हो सकता है ना जिया जा सकता है। हमने इसका बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है कि एक्वेरियम में देख लीजिए, मछली है, मछली उसमें पानी है, प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर तरीके से पानी गंदा नहीं होना चाहिए, समय समय पर पानी साफ किया जाता है, उसमें प्रॉपर टेम्परेचर देखा जाता है, मॉनिटरिंग की जाती है ताकि मछली जीवित रहे। उसको समय समय पर भोजन दिया जाता है क्योंकि बिना उसके वो जीवित नहीं रह सकती। जल बिना जीवन नहीं है। वैसे ही कलीसिया के बिना आत्मिक जीवन असंभव है। तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है कलीसिया आत्मिक जीवन के लिए। ये मसीह की आत्मिक देह है जिसमें हमारा आत्मिक जन्म होता है और हम इसी देह में आत्मिक जीवन को शुरू करते हैं और कंप्लीट करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अब आपको बहुत सी चीजें क्लियर होती जाएंगी। आत्मिक जन्म, देखिए आपको आत्मिक जीवन तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक आत्मिक मृत्यु नहीं समझ में आएगा, क्योंकि परमेश्वर ने कलीसिया की स्थापना मृत्यु से जीवन की ओर ले जाने के लिए की है। और हम लोग फिजिकल लाइफ को जीवन समझते हैं और आत्मिक जीवन कोई नहीं समझ पाया अभी तक। समझ गए होते, जो कर रहे हैं वो ना करते। और इसी के साथ साथ पीपल हु आर स्पिरिचुअली डेड आर ऑफन इग्नोरेंट बिकॉज व्हेन अ पर्सन डाइज स्पिरिचुअली ही और शी में कंटिन्यू टू लिव अ नॉर्मल लाइफ फिजिकली। आत्मिक जीवन, पीपल हु आर स्पिरिचुअली डेड, जो आत्मिक तौर पर मृतक लोग हैं, ऑफन इग्नोरेंट, प्रायः वो अज्ञानी होते हैं। बिकॉज व्हेन अ पर्सन डाइज स्पिरिचुअली, क्योंकि जब मनुष्य आत्मिक तौर पर मर गया, ही और शी, या चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष, मे कंटिन्यू टू लिव अ नॉर्मल लाइफ फिजिकली, तो वो शारीरिक तौर पर एक आम जिंदगी जी सकता है। बिना आत्मा के वो शारीरिक जीवन नॉर्मल लाइफ जी सकता है। और नॉर्मल लाइफ को लोग स्पिरिचुअल लाइफ कैसे बोल रहे हैं? सच पीपल में बी इंटेलिजेंट, ऐसे लोग जो आत्मिक तौर पर मृतक और शारीरिक तौर पर जीवित है, ऐसे लोग बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हैं। सच बात है, और हैं इंटेलिजेंट हो सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं, बहुत सफल दिखेंगे आपको इन देयर चूजन प्रोफेशन। जो कार्य वो कर रहे हैं अपने प्रोफेशन में, वो बहुत इंटेलिजेंट और बहुत सफल है। चूजन प्रोफेशन, दे मे इवन बी मॉरली अपराइट, हो सकता है कि वो नैतिक तौर पर भी बहुत सही हो, लोग उनका एग्जाम्पल दें। एंड कंटिन्यू देयर गुड वर्क्स, और वो अपने जीवन में अच्छे काम भी कर रहे हो। येट दे लैक कम्युनिकेशन विद गॉड, इसके बावजूद वो आत्मिक तौर पर मृतक है, इसलिए वो परमेश्वर के साथ बातचीत नहीं कर सकते, परमेश्वर के साथ उनका संवाद नहीं हो सकता। उसका रीजन क्या होता है? इसके कारण क्या होता है? नो डायरेक्शन। उनके पास बहुत सफल है, लेकिन एक सफलता के बाद देखिए वो यूं नीचे जाते हैं।
क्योंकि उनके पास नो डायरेक्शन फ्रॉम गॉड, नो गाइडेंस फ्रॉम गॉड, नो रेवलेशन, कोई प्रकाशन नहीं है। दे आर बेसिकली लिविंग ऑफ देयर सेंसुअल अंडरस्टैंडिंग। वो अपनी इंद्रियों के द्वारा जो जानकारी उनको प्राप्त होती है उसके द्वारा जीवन जी रहे होते हैं, और कई बार लोग उनको आत्मिक समझते हैं। आत्मिक जीवन वो नहीं है। आत्मिक जीवन बिना मसीह की देह के ना तो शुरू होता है और ना कंप्लीट होता है। इसलिए परमेश्वर के वचन को पूरी तरीके से अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इस विषय को हम चाहते हैं कि हम और आप इस विषय को वैसा समझे जैसा परमेश्वर हमको चाहता है कि हमें समझ में आना चाहिए। एक पद निकालिए मेरे साथ जो आपको मिलेगा रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसका 23 पद। रोमियो की पत्री, क्योंकि पाप की मजदूरी क्या है? पाप का परिणाम मृत्यु है जी। परंतु अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन कहां मिल रहा है? और ये वरदान है। वरदान का मतलब गिफ्ट। तो गिफ्ट क्या है? बॉडी ऑफ क्राइस्ट, कलीसिया है वरदान। और कलीसिया में वरदान कैसे रखा हुआ है? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा नियुक्त सेवक के द्वारा पवित्र आत्मा के सामर्थ्य सब विश्वास करने वालों के जीवन में कार्य करती है, और आपको वो जीवन दे रही है जो आप और हम प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि हम सब स्वभाव से आदम से हैं और पापी हैं। ये हमारी आत्मिक मृत्यु का प्रमाण है कि हम खुद से पुनरुत्थान हमारा हो सकता है। किसी मरे हुए में जीवन कौन डाल सकता है? हैं? परमेश्वर देता है ना जीवन, तो एक मृतक को कैसे जीवन देता है? हम आपको थोड़ी देर के लिए नहीं, हमारी आत्मा जीवित कैसे होती, जीवन कैसे मिलता मृतक को? निकाल लीजिए मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार। आज आपको वचन से ही चाहेंगे कि वचन आपको वचन के द्वारा वो दिखाएं जो शायद अभी तक हम खुद से नहीं देख पाए। सहायक पवित्र आत्मा है, और पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के द्वारा आपकी सहायता करेगा। हाँ, इसका यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और उसका 38 पद। 11 अध्याय उसका 38 पद। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। किसकी कब्र है? लाजर की। मरे हुए 4 दिन हो गए थे जी। वो एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा हुआ था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था यीशु मसीह से कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से दुर्गंध आ रही होगी, यानी सड़ गया, क्योंकि उसे मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था, अगर तू विश्वास करेगी? अगर का मतलब क्या है? कंडीशन। ये काम विश्वास का है। किस पर विश्वास करना था? हाँ, कई बार हम लोग बहुत दूसरे लोगों, प्रचारक पर विश्वास करते हैं, और प्रचारक तो सच्चे भी हो सकते, झूठे भी हो सकते। तो आप किस पर विश्वास कर रहे हैं? प्रचारक पर कि यीशु मसीह पर? यदि तो विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा क्या है? मरे हुए को जीवन मिल जाए, ये परमेश्वर की महिमा है। और ये 2 लोग कर सकते हैं बाइबल के नए नियम के अनुसार। नए नियम में लिखा हुआ है, यीशु मसीह कहने लगा,
पिता, जैसे पिता अपने आप में जीवन रखता है और जिसे चाहता उसे दे देता है, ये अधिकार उसने अपने पुत्र को भी दिया है। वो जिसे चाहे उसे जीवन दे। तो जीवन देने का अधिकार किसके पास है? पिता के पास और पुत्र के पास। क्या वो सबको देंगे? उन्होंने कहा जब जिसे चाहेंगे उसको देंगे। कई बार लोग कहते हैं हमें अभी तक नहीं मिला, हम तो इनसे पहले आए थे, आज तक नहीं मिला, और ये हमारे बाद आए इनको मिल गया। ये तो परमेश्वर की अपनी योजना है। वो क्या चीज उसमें देखकर उसको मिल गया, आपको क्या चीज देख रहा है जो अभी तक नहीं दिया। नए नियम में लिखा हुआ है बहुत से ऐसे होंगे जो आगे होंगे वो पीछे कर दिए जाएंगे, और जो पीछे होंगे ये काम कौन करेगा? हैं? ये प्रभु यीशु मसीह खुद कर देगा। कैसे? कलीसिया में क्या करेगा मालूम है? बॉर्न अगेन। हो सकता है बहुत सालों से आ रहे हो, आज तक आपको नए सिरे से जन्म नहीं दिया, रोके हुए कोई कारण है। इसलिए परमेश्वर का आत्मा आपको वचन बता रहा है, पता नहीं कौन सी ऐसी गलती, कौन सी ऐसी चीज बैठी हुई है जिसके कारण परमेश्वर आपकी सुधि नहीं ले रहा। क्योंकि वो कहता मैं जिसे चाहूंगा उसे दूंगा, और जिसको मिल गया ये उसकी मर्जी है, नहीं मिला ये भी मर्जी। तो यहां पे देखिए वो कहने लगा यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। परमेश्वर की महिमा मृतक में जीवन आ जाने से होती है, बुखार ठीक हो जाने से नहीं होती। बुखार तो एक छोटा यानी क्या बोलते हैं उसको, झोला छाप डॉक्टर भी बुखार ठीक कर देता है, उससे परमेश्वर की महिमा नहीं होती है। परमेश्वर की महिमा शारीरिक चीजों से नहीं होती है, परमेश्वर की महिमा मरे हुए को जीवित करने से होती है, और उसके अंदर पवित्र आत्मा के फलों को प्रकट करने से परमेश्वर की महिमा होती है। नए नियम में साफ साफ लिखा है, यीशु मसीह कहने लगा मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि जब तुम बहुत सा फल लाओ। एक बॉर्न अगेन, ये परमेश्वर की महिमा। दूसरा, बॉर्न अगेन होने के बाद मैच्योर होकर पवित्र आत्मा के फलों से के द्वारा प्रकट होना आपके जीवन में, ये परमेश्वर की महिमा। और इससे क्या होता है? प्रभु यीशु मसीह की देह को महिमा मिलती है। और कोई भी महिमा जो प्रभु यीशु मसीह की देह को नहीं मिल रही है, खाली आपको मिल रही है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, याद रखिएगा जी। आगे पढ़िए। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। किसके कहने से? आज्ञा मानी कि नहीं मानी? उसकी बहन कह रही नहीं तो उसमें से दुर्गंध आ रही हुई, सड़ गया, ये वो हो गया। उसने कहा मैं जो बोलता हूं आज्ञा मानो। अगर तुम परमेश्वर की महिमा देखना चाहते हो तो आज्ञा मानो। यहां पे देखिएगा इसमें आज्ञा मानने से क्या होता है। आगे पढ़िए। यीशु ने आंखें उठाकर कहा हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी, अभी तो यीशु मसीह ने कुछ बोला ही नहीं था, नहीं। यीशु मसीह प्रार्थना हम लोगों की तरह नहीं करता था कि सब बातें उसके बड़बड़ 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 बोल रहा है। उसको मालूम था कि मेरा पिता जानता है कि मैंने पत्थर हटाने को क्यों कहा है। पत्थर हटाने का मतलब क्या है? कि लाजर को जीवन मिले, कब्र को खोल दिया, और उसने कहा मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी क्या सुन ली? नहीं, कि तूने मेरी क्या सुन ली? पत्थर हटाया, इसका मतलब लाजर को जीवन मिल जाए। जी, मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है। कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है जी। परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा जिससे कि वे विश्वास करें। ये वाला काम यीशु मसीह सिर्फ इसलिए कर रहा था जिससे वहां जो लोग थे, भीड़ थी, वो ये विश्वास करे कि यीशु मसीह परमेश्वर की और पिता का भेजा हुआ उसका पुत्र है जी। ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा। यीशु मसीह ने नाम लेकर लाजर को बुलाया, ना अंदर गया ना किसी को जाने दिया। लाजर को ही कॉल्ड बाय नेम। लाजर निकला, और आगे जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए
निकल आया। कफन मालूम क्या है? कफन वो कपड़ा होता है जो हमारी बॉडी को, डेड बॉडी को पहना दिया जाता है, ओढ़ा दिया जाता है। लाजर बाहर निकला बिना कफन के नहीं निकला। जब हम बॉर्न अगेन होते हैं ना, तो हम कफन के साथ होते हैं। वो कफन क्या है मालूम है? एडमिक नेचर, हमारा आदम वाला स्वभाव हमारे साथ होता है जब हम बॉर्न अगेन होते हैं। कफन होता है, और वो कफन से हमको निकालने का काम पवित्र आत्मा करता है कलीसिया में। और ये धीरे धीरे, क्योंकि उस जमाने में कफन जो है वो पट्टी की तरह लपेटा जाता था। मम्मी देख लीजिएगा जाके, वो ममीज में वो पट्टियां लिपटी होती थी, उसी को कफन बोला जाता था। और वो लपेटने में टाइम लगता था, इसलिए उसको खोलने में भी। तो हमारे एडमिक नेचर को रिलीज करने में पवित्र आत्मा का कार्य होता है। ये एक प्रोसेस है, बॉर्न अगेन के बाद ही होता है। और अब वो जो था क्या नाम है उसका, लाजर, वो कफन में लिपटा हुआ बाहर आया। उसमें जीवन कैसे आया? कफन के अंदर, कफन में लिपटे हुए शव में जीवन आ गया, और वो शव कफन समेत बाहर आ गया जी। और उसका मुंह अंगोछे से, देखिए अंगोछा कहाँ पाया जाता है, एशियन कल्चर में कि वेस्टर्न कल्चर में? तो ये परमेश्वर का पूरा पूरा वचन एशियन कल्चर में बात कर रहा है कि वेस्टर्न कल्चर में? तो ये वेस्टर्न कल्चर वालों ने कैसे इसको अडॉप्ट कर लिया सब, जबकि उनके विषय की कोई चीज इसके अंदर है नहीं। जी, यीशु ने उनसे कहा उसे खोल दो और जाने दो, रिलीज कर दिया। देखिए यही करता, बॉर्न अगेन होने के बाद हमको वो छोड़ देता है। वो ये देखना चाहता है कि अब ये पवित्र आत्मा की अगुवाई में मसीह की देह में चलेगा या ये बाहर जाकर सांसारिक जीवन जिएगा। बॉर्न अगेन होने के बाद लोग भटक रहे हैं। समस्या यहीं पर है, क्योंकि वो आपको बंधन में नहीं रखेगा कि नहीं अब तुम यहीं रहो, खूंटे से नहीं बांधेगा, आपकी स्वतंत्र इच्छा पे छोड़ेगा, क्योंकि बाद में वो न्याय करेगा। एक बार जब आपको जन्म मिला, जीवन मिला, आत्मिक जीवन की शुरुआत हुई, और आपने शारीरिक जीवन जिया, आत्मिक जीवन नहीं जिया, अगेंस्ट द होली स्पिरिट चले, तो आपको न्याय मिलेगा। उसमें क्या मिलेगा? इटर्नल पनिशमेंट। और अगर आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में बने रहे और चले, तो आपको मिलेगा इटर्नल लाइफ। अब एक चीज और बचती है, इटर्नल डेथ। इसको हम इसी विषय में आगे देखेंगे, लेकिन इसी के साथ साथ एक पद और देखिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय 25 पद पढ़ दीजिए। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यीशु मसीह कह रहे, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वो समय आता है और अब है जिसमें कौन, ये कौन से मृतक है? स्पिरिचुअली डेड, फिजिकली अलाइव। मृतक परमेश्वर के पुत्र का, और जो सुनेंगे। अब बताइए आत्मिक जीवन आपका शुरू कहां से हो रहा है? कलीसिया में, क्योंकि यीशु मसीह कलीसिया से बाहर जाके बोलेगा नहीं। तो आप कहां पे किसकी सुन रहे हैं? कह तो रहे आत्मिक जीवन, कौन सा आत्मिक जीवन? शुरुआती नहीं हुई। अब आप देखिए, लाजर को यीशु मसीह ने आवाज देकर बुलाया, और लाजर उसका शब्द सुनकर कफन में लिपटा हुआ बाहर आया। जो उसका शब्द सुनेंगे वे जिएंगे। और लाजर के जिलाने के द्वारा उसने ये चीज दिखाई। मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जिएंगे, और जो नहीं सुनेंगे। अब एक बड़ा क्वेश्चन, बिग क्वेश्चन, परमेश्वर के पुत्र का शब्द आपने कब सुना? आप कहेंगे नहीं, इसीलिए आज तक आपको वो जीवन नहीं मिला जो उसका शब्द सुनने वालों को मिलेगा। कंडीशन देख लीजिए बाइबल की, ये नहीं लिखा है कि तुम प्रचारक की प्रचार सुनोगे और तुम आत्मिक जन्म पाओगे, लिखा ही नहीं।
एक वर्ष दिखा दीजिए ऐसी जहां लिखा हो कि तुम प्रचार सुनोगे और तुम्हें आत्मिक जीवन मिल जाएगा। एक पद बता दीजिए। यह परमेश्वर के वायदों की पुस्तक है और जिसने वायदा किया है उस वायदे की कंडीशन है, और जब तक वो कंडीशन नहीं पूरी होगी वादा नहीं होगा। क्यों नहीं लोगों को आत्मिक जन्म मिल रहा है? मृतक किसका शब्द सुनेंगे तब उनको जीवन मिलेगा? यीशु मसीह का। तो कहां सुनने को मिल रहा है? अब ये वाली चीज आपको अभी स्पष्ट नहीं हो सकती, इसलिए चुपचाप रहिएगा, क्योंकि अगले सीरीज में आपको इसका जवाब मिलेगा। लेकिन अभी आपको एक बात पता चल गई कि हम स्पिरिचुअली डेड, फिजिकली अलाइव हैं। हो सकता है बहुत सफल जीवन जी रहे हो, लेकिन आप ऐसे लोगों के पास ऊंचे ऊंचे पदों पे बैठे हैं, उनके पास कोई कमी घटी नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ी कमी है उनके पास। परमेश्वर का डायरेक्शन उन्हें नहीं मालूम है, क्योंकि परमेश्वर के साथ उनका कोई संवाद नहीं होता है। परमेश्वर की योजना उन्हें नहीं मालूम है, परमेश्वर के विषय का कोई ज्ञान नहीं है। भविष्य में क्या होने वाला है, क्या होगा, हम क्या कैसे बचेंगे, कुछ नहीं उनके पास। केवल उनके पास एक शारीरिक जीवन में एक सफल जीवन उसको दिख रहा है, वो भी कुछ समय बाद खत्म हो जाएगा। आप कौन से जीवन की इच्छा रखते हैं परमेश्वर के वचन में आके, परमेश्वर के भवन में आके? जब तक आप अनंत जीवन के वारिस नहीं बनते हैं, आपको परमेश्वर से सबसे बड़ा जो गिफ्ट मिलता है वो मिलता है वो जीवन की शुरुआत जो अनंत जीवन तक जानी है। आप शारीरिक मृत्यु के बाद आपकी आत्मा और आपका प्राण कहां पर जीवन व्यतीत करेगा? या तो अनंत मृत्यु में जाएंगे, या अनंत दंड भोगेंगे, या अनंत जीवन में जाएंगे। 3 जगह है। आपने कहां की तैयारी की है? इस क्षणिक जीवन के लिए 70-80 साल, इस जीवन के लिए आप उस लंबे समय को दांव पे लगाकर अपना जीवन और अपना समय दोनों नष्ट कर रहे हैं। इसी विषय में ये बात लिखी हुई है। रोमियो की पत्री 5 अध्याय का 12 पद पढ़ दीजिए। इसलिए जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में, वो मनुष्य कौन है जिसके द्वारा पाप जगत में आया? आदम। एक मनुष्य जिसके द्वारा पाप जगत में आया, और पाप के द्वारा, देखिए, एक मनुष्य के द्वारा पाप आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। इसलिए कि सबने पाप किया है, क्योंकि व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहां व्यवस्था नहीं, बिना कानून के आपको दोषी कौन ठहराएगा? कानून का होना जरूरी नहीं है कि ये दोषी है, कौन सी लिमिट इसने क्रॉस करी है कि इस पे दोष लगाया कि ये तुमने गलत किया। सजा कानून के अनुसार होगी ना, क्योंकि कानून नहीं था, 10 आज्ञाएं नहीं मिली थी, इसलिए पाप जगत में तो था, लेकिन वो पाप गिना नहीं जाता था जी। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने नहीं उस आदम के अपराध की नाई ना, जिन्होंने उस आदम जो उस आने वाले का चिन्ह है के अपराध के समान पाप ना किया। ये आने वाले का, वो आदम जो आने वाले का चिन्ह है। बाइबल में कितने आदम हैं? हाँ, यानी पहला आदम और अंतिम आदम। पहले आदम से हमारा जीवन शुरू हो रहा है शारीरिक, आत्मिक तौर पे मृतक, लेकिन जो अंतिम आदम है ये हमें वो जीवन दे रहा है जो अनंत जीवन के लिए हमको ले जा रहा है। तो हम उसके द्वारा जब शारीरिक जीवन में आए तो यीशु मसीह के द्वारा हम अनंत जीवन के वारिस नहीं बनेंगे।
ये यहां पे बताया जा रहा है। और उस सब ने, यानी मूसा के समय में जब व्यवस्था आई, उससे पहले जो सही लोग थे वो भी, यानी उन पर भी मृत्यु ने राज्य किया, उन्हें भी सजा मिली। अब इसके साथ लास्ट में एक वर्ष निकालिए जो आपको मिलेगी, पहला पत्रस 3 अध्याय 18 पद। पहला पत्रस 3 अध्याय 18 पद जी। पहला पत्रस 3 अध्याय 18 पद। इसलिए कि मसीह ने भी, अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वो शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। कौन? यीशु मसीह। तो हमको यीशु मसीह शरीर के भाव से तो घात किया गया, और तो हमको कैसे जिलाएगा? शरीर में तो हम वैसे ही पाप में मर रहे हैं, तो हमको जीवन कौन सा मिलेगा कलीसिया में यीशु मसीह के द्वारा? यही तो हमारा शुरू नहीं होता है, क्योंकि जब तक परमेश्वर के पुत्र का शब्द नहीं सुनेंगे तब तक आप बॉर्न अगेन नहीं होंगे। आप कितनी भी प्रार्थना कर लो, बॉर्न अगेन नहीं होंगे। आप कितना भी चर्च जाओ, बॉर्न अगेन नहीं होंगे। आप कुछ भी कर लो, बॉर्न अगेन नहीं हो सकते। बॉर्न अगेन होने के लिए क्या चाहिए? परमेश्वर के पुत्र का शब्द। अब आप बताइए प्रचार कहां गया? मैं आपको प्रचार के विषय में सिर्फ इतना बता सकता हूं जितना ऑब्जर्वेशन मैंने स्टडी में खुद किया है। नूह ने कितने साल प्रचार किया था? 120 साल तक। कितनों ने उसके प्रचार को सुना और माना? उसके परिवार तो प्रचार सुनता नहीं था, क्योंकि वो तो प्रचार में शामिल थे, सेवा में। वो तो जहाज बना रहे थे सब लोग मिलके, यही प्रचार था। तो उसके प्रचार को कितने लोगों ने सुनकर माना था? एक ने भी। प्रचार का 120 साल के प्रचार का रिजल्ट बताइए। कोई रिजल्ट नहीं। 2000 वर्ष कलीसिया को दिए गए सुसमाचार प्रचार करने के लिए, क्योंकि कलीसिया यीशु मसीह ने जैसे शुरुआत की थी अपने चुने हुए स्पेशल मैसेंजर्स के द्वारा, कलीसिया की शुरुआत हुई थी। इसीलिए हम देखते हैं कि उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके। तो आज कलीसियाओं में प्रेरित कहां है? और भविष्यवक्ता जो बाइबल के हैं वो कहां है? सब अपने आप को भविष्यवक्ता बन गए, सब अपने आप को अपोस्टल बना लिया। तो आजकल के कलयुग के सारे लोग खड़े हो गए, तो कौन सी कलीसिया? मसीह की कलीसिया तो मसीह के चुने हुए लोगों से शुरू हो रही है ना, उसके चुने हुए सेवकों के द्वारा। तो चूंकि फाउंडेशन खत्म हो गई, तो कलीसिया की आप फाउंडेशन बदल दीजिए। 2 फाउंडेशन बताई गई है, बालू पर या चट्टान पर। कौन सी कलीसिया में आप जाते हैं जिसकी फाउंडेशन बालू पे है या जिसकी चट्टान पे है? चट्टान वाले में अगर आप जाएंगे तो परमेश्वर के पुत्र के शब्द को एक दिन जरूर सुनेंगे, जिस दिन आपकी बारी आएगी। ये क्रम बना हुआ है। प्रत्येक मनुष्य अपनी बारी में प्रथम फल मसीह, और फिर उसके आने पर उसके लोग। तो पहला जो लाइन लगी हुई है वो सबको नाम ले लेकर बुलाता है। वो बिना नाम के नहीं करता कोई काम। He called by your name, वो तुम्हारा नाम लेकर तुमको बुलाएगा। इसको बोलते कॉलिंग। जब किसी के जीवन में डिवाइन कॉल आती है ना, वो रोकना भी चाहेगा तो रोक नहीं पाएगा अपने आप को। ये अभी मेरी बात सुन लीजिए, जब अनुभव मिलेगा तब आप बताएंगे। जब मेरे जीवन में कॉल आई थी, बहुत बिजी थे उस समय में कॉल आई थी, लेकिन हम उस कॉल को मिस नहीं कर पाए और हमने किया भी नहीं, जबकि हमें पता भी नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था कि ये डिवाइन कॉल आ रही है। लेकिन हमने समर्पण कर दिया था, क्योंकि हमको उसने ऐसा निष्क्रिय कर दिया था, ऐसे परिस्थिति में फंसा दिया था, हम कहीं कुछ कर ही नहीं सकते थे। तो जब आपको परिस्थिति में फंसा दे, समझ जाओ डिवाइन कॉल आ रही है। आप सुनोगे नहीं तो वो आप फंसाएगा चारों तरफ से। यहां पर इस बात को हमने सीख लिया, समझ लिया और जान लिया। इस पद को इंग्लिश में पढ़ दीजिए,
ये जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, कौन सा था पत्रस? हाँ, इसको इंग्लिश में पढ़िए, इन इंग्लिश। 1 पीटर चैप्टर 3 वर्स 18। जी। फॉर क्राइस्ट द मसाया हिमसेल्फ died for sins once for all, the righteous for the unrighteous, the just for the unjust, the innocent for the guilty, that he might bring us to God in his human body. He was put to death, but he was made alive in the spirit. वो आत्मा में, तो यीशु मसीह की जो बॉडी जिसका हम हिस्सा बनते हैं, वो फिजिकल बॉडी है कि स्पिरिचुअल बॉडी है? तो उसकी स्पिरिचुअल बॉडी में रेजरेक्शन पावर काम करेगी। ये डिवाइन लॉ है, और यहीं पर आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी। प्रभु कैसे? अब प्रभु से इस मामले में कोई कैसे नहीं कह सकता। विश्वास करोगे तो होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। फिजिकल बॉडी तो हमारे पास है, लेकिन हमारे पास स्पिरिचुअल बॉडी नहीं है। स्पिरिचुअल बॉडी हमको परमेश्वर की ओर से दी गई, किसकी? परमेश्वर के इकलौते पुत्र की, ताकि हम आत्मिक जीवन की शुरुआत उस बॉडी में करें। अब समझ में आया? कलीसिया में ये शुरुआत होगी, और ये ऐसे हो ही नहीं सकती। परमेश्वर आपकी समझ को खोल दे, जैसे हमने कल पढ़ा था ना, कि तब उसने उनकी समझ को खोल दिया ताकि वे पवित्र शास्त्र को बूझ सके। पवित्र शास्त्र को बूझने की समझ पहले खुलनी चाहिए, उसके बाद बॉर्न अगेन होंगे। बॉर्न अगेन सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप टू अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन को समझना शुरू करेंगे, तब आपके जीवन में पवित्र आत्मा सामर्थ्य के द्वारा प्रकट होगा और कार्य करेगा। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो आपने हम मनुष्यों से किया। हम पापी थे, पापी हैं, और आगे भी हम पापी ही रहेंगे, लेकिन परमेश्वर आपने हमसे इतना प्रेम किया कि अपने पुत्र को हमारे लिए बलिदान किया, क्योंकि आपकी ये योजना थी कि उसके उस पुनरुत्थान की देह में, उस आत्मिक देह का हमको हिस्सा बनाए, ताकि हम उसकी आत्मिक देह में आत्मिक जीवन की शुरुआत करें, और आत्मिक जीवन में पूरी तरीके से परिपक्व होकर मसीह की देह के में पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा प्रकट हो, ताकि प्रभु आपकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो और आपका नाम इस पृथ्वी पर महिमा पाए, और हमारे जीवन से ऐसी महिमा हो कि प्रभु यीशु मसीह की देह को वो महिमा मिले कि उसकी देह में ये हुआ है, ताकि सारी बातों में पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो सके। आपकी योजना के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। चाहते प्रभु हमारे जीवन में आपकी योजना अक्षरशः जैसा आपने योजना बनाई है वैसा ही हो। सब विश्वास करने वालों के जीवन में आपकी योजना जैसी आपने बनाई है, सबके लिए एक ही योजना है। हम चाहते प्रभु सब विश्वास करने वालों के जीवन में आपकी ये योजना काम करे और हम सिद्ध बने, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण हो, और सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।